हालेलुया। शालोम प्रिय प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में एक बार फिर आप सभी को शालोम जय मसीह की। प्रभु आज के दिन आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में आत्मिक वृद्धि आने पाए। आज का टॉपिक है आत्मिक वृद्धि। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाएं, उसके साथ आप निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी परिस्थिति में अद्भुत चमत्कारों को करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसमें मैं और आप इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल रक्ष जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में आत्मिक वृद्धि ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो आप अपने जीवन में क्या करेंगे? आत्मिक वृद्धि को देखेंगे। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। हालेलुया। 18 पद यहाँ पर इस प्रकार से बोलता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। आज परमेश्वर ने एक बार फिर आपके और मेरे जीवन में अनुग्रह किया है। अनुग्रह किया है कि मैं और आप जीवितों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं। उस अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद। उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, उसके अनुग्रह और उसकी दया में कि मैं और आप आज का दिन देखने पाए। हालेलुया। और यहाँ पर बोलता हमारे प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और निरंतर उसकी महिमा मैं और आप करते रहें, क्योंकि उसके अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ। हालेलुया। और आपको और मुझको उसकी अनुग्रह में, उसकी पहचान में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप उसके अनुग्रह में बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक वृद्धि क्यों आवश्यक है, इस बात को थोड़ी देर के लिए अपन देखेंगे। 3 पॉइंट मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन में बढ़े। हालेलुया। आत्मिक वृद्धि क्यों आवश्यक है, कैसे वो हमारे जीवन में आएगी? सबसे पहली बात, आप अगर परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, आपके जीवन में आत्मिक वृद्धि आएगी। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसका 105 इस प्रकार से बोलता, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। उसका वचन अगर आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, उसके वचन पर मनन कर रहे, उसके वचन पर मन लगा रहे हैं, आपके जीवन में आत्मिक वृद्धि आई है। आत्मिक वृद्धि का पहला आधार परमेश्वर का वचन है। जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ते, मनन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, हमारा जीवन विश्वास में मजबूत होते जाता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में और बढ़ते जाते हैं और वो हमारा मार्गदर्शन करता है और हम सही निर्णय लेने योग्य बन जाते हैं। हमारे लिए सही द्वार और मार्ग अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं और हमारी परिस्थितियां धीरे धीरे बदल जाती हैं। जल्दी से दूसरी बात हम देखेंगे, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के निकट आए। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 8वां पद बोलता, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। आज की सुबह इस बात को आप ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन पढ़े हैं तो प्रार्थना भी करना है। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के अनुसार जाएं। प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। प्रभु मैं तेरे निकट आया हूं। प्रभु जी, और प्रभु आप भी मेरे निकट आए। प्रभु जी,
मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे, मेरी अगुवाई करे। ऐसे करके आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ एक संगति करना है। परमेश्वर के साथ आप जितना समय बिताते हैं, आप जितनी अधिक प्रार्थना करते हो, उतना अधिक आपका जीवन बदलता जाता। आप शारीरिक, सांसारिक और आत्मिक रीति से आप डिफरेंट होते जाते हैं, और आप आत्मिक रीति से कहना चाहिए, आपके अंदर में एक परिपक्वता आती है। हालेलुया! आपका जीवन बदल जाता, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। आप परमेश्वर से मांगने वाले नहीं रहते हो, परंतु आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाकर उसका धन्यवाद करते हो। आप प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद, आपने कर दिया है। हालेलुया! हालेलुया! आप कुछ अलग व्यक्ति हो जाते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है आपको मालूम है? पवित्र जीवन, क्या बोल रहा है? पवित्र जीवन जीकर आप फलवंत बने। हालेलुया! आप क्या होता? तीसरी बात परमेश्वर चाहता, पवित्र जीवन जीकर आप क्या बने? फलवंत बने। और यीशु मसीह इस बात को यूहन्ना 15 और उसके 5 में बोलता, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, मैं और आप डालियां हैं, और वो दाखलता है। बोलता जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूँ, वही बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज की सुबह उपस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। बोले प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता, मैं आपकी उपस्थिति में प्रभु जी और फलवंत जीवन जीना चाहता हूँ, पवित्रता का जीवन जीना चाहता हूँ, विश्वास योग्यता का जीवन जीना चाहता हूँ। प्रभु जी, आपका अनुग्रह मेरे जीवन के लिए काफ़ी है। प्रभु जी, आप सच्ची दाखलता है और मैं डाली हूँ। प्रभु जी, मैं आप में बना रहूं, यही प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं आप में बना रहूंगा, मैं बहुत फलूंगा, आपसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बोलकर आप प्रार्थना कर सकते हो। सुनिएगा बहुत ध्यान से। सच्ची आत्मिक वृद्धि हमारे जीवन के परिणामों को बदल देती है। जब हम मसीह में बने रहते हैं, हमारे जीवन में पवित्रता आती है, शुद्धता आता है, हमारे जीवन में विश्वास योग्यता आ जाती है, हमारे जीवन में प्रेम आता, आनंद आता, धीरज आती, शांति आती है, मेल मिलाप आता है। हम आत्मिक रूप से परिपक्व होते जाते, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होते। आपको मालूम है, आपके चेहरे से एक अलग ज्योति चमकती है। हालेलुया! गाने की जरूरत नहीं, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, फिर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप वो रोशनी चमकेगी। क्योंकि बाइबल बोलती है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय में, जैस हम उसके अनुसार क्या करते जाते है ना, हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं, हम उसके समान होते जाते हैं मसीह यीशु में। हालेलुया! प्रभु इस वचन के अनुसार आपको बहुत आयत की आशीष दे और आत्मिक वृद्धि को आपके जीवन में लेकर आए। आज से निर्णय लें, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके साथ प्रतिदिन चलूंगा। प्रार्थना में बोले, प्रभु मैं प्रतिदिन आपके पीछे चलूंगा। हालेलुया! आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। जीवित, महान और सामर्थ्य पिता, आज की सुबह इस प्रार्थना को सुनने वाले लोग जिन्होंने इस वचन को सुना है, प्रभु जी, इन 3 पॉइंट को सुना, ग्रहण किया, उनके जीवन में आत्मिक वृद्धि आए, जीवन के हर क्षेत्र में वृद्धि आए, परंतु आत्मिक क्षेत्र में प्रभु जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वृद्धि आने पाए, बढ़ोतरी आने पाए। प्रभु जी, यही मेरी प्रार्थना। अनुग्रह कर और दया कर, इन्हें बहुत आयत की आशीष दे। आज दिन भर इन्हें संभालना, सुरक्षित भला चंगा रखना, इनके संग संग होना और इन्हें बहुत आयत की आशीष देना। हर क्षेत्र में ये फलवंत बने यीशु के नाम में। जिस भी काम में हाथ लगा उसमें ये फलवंत होते चले जाएं, यही मेरी प्रार्थना। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते और आपके बलवंत हाथों में हर एक बातों को सौंप देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में आत्मिक वृद्धि आए। सबको जय मसीह की।